अपने आत्म पर ध्यान करो, अपने आत्म की पूजा करो, अपने आत्म के सामने घुटने टेको, अपने आत्म का सम्मान करो। भगवान तुम्हारे रूप में तुम्हारे भीतर वास करता है। ये विचार थे योग गुरु और सिद्ध योग के संस्थापक स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी के, जो भगवान नित्यानंद जी के शिष्य थे। स्वामी मुक्तानंद जी का जन्म 16 मई 1908 को भारत के कर्नाटक राज्य में मैंगलोर के पास एक संपन्न परिवार में हुआ था। तो आज उनके अवतरण दिवस के अवसर पर हम उनके जीवन की स्मृतियों को याद करेंगे और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के माध्यम से प्रेरणा लेंगे। स्वामी मुक्तानंद जी के बचपन का नाम कृष्ण राय था और साथ ही लोग उन्हें प्यार से बाबा कहकर बुलाते थे। स्वामी मुक्तानंद जी ने असामान्य रूप से कम उम्र में आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश में भटकते हुए एक साधु का जीवन जीना शुरू किया। 15 साल की उम्र में उनकी मुलाकात भगवान नित्यानंद जी से हुई, जिन्होंने उनके जीवन को गहराई से बदल दिया और वह आध्यात्मिक पथ की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने हुबली में सिद्धारूढ़ स्वामी के अधीन संस्कृत, वेदांत और योग की सभी शाखाएं सीखी और संन्यास की दीक्षा ली और कृष्णा राय से स्वामी मुक्तानंद जी बन गए। उसके बाद वह पैदल ही भारत भ्रमण करने लगे। वर्षों बाद सन 1947 में मुक्तानंद जी भगवान नित्यानंद जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए गणेशपुरी गए। उसी वर्ष 15 अगस्त की सुबह उन्हें शक्तिपात दीक्षा प्राप्त हुई। स्वामी मुक्तानंद जी ने अक्सर कहा कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में तब तक शुरू नहीं हुई जब तक कि उन्हें महान संत भगवान नित्यानंद जी से शक्तिपात आध्यात्मिक दीक्षा नहीं मिली। यह तब था जब स्वामी मुक्तानंद जी की आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी और वह ध्यान की गहन अवस्था में आ गए थे। 9 वर्ष बाद उन्हें ईश्वर प्राप्ति की अवस्था प्राप्त हुई। मुक्तानंद जी ने अगले 8 साल महाराष्ट्र में एक छोटी सी झोपड़ी में ध्यान करते हुए बिताए और एक ध्यान गुरु के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैल गई। स्वामी मुक्तानंद जी ने संत कबीर दास के दोहे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। इस दोहे की सीख को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। वह साधना से कुंडलिनी जागृत कर अपने भीतर मौजूद ईश्वर से मिलने की बात करते हैं। उन्हें सिद्ध योग का प्रवर्तक माना जाता है। आत्मा से परमात्मा या आत्मदर्शन के मार्ग को सिद्ध योग का नाम दिया गया है। मुक्तानंद जी कहते हैं, तुम किसी भी पंथ के क्यों ना हो, आत्म ध्यान करने की किसी भी पंथ में मनाही नहीं है। अतः ध्यान करो, अपने को खोजो, वह मिल जाएगा। उसके लिए किसी विशेष जगह की भी जरूरत नहीं है। घर, जंगल, वन, शहर, गांव, जहाँ रहते हो वहीं आत्मा का ध्यान करो। इंद्रियों की 5 विषयों की खोज से लेकर कला, काव्य, नर्तन और जीवन मुक्ति की खोज ध्यान में ही समाहित है। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं कि ध्यान करते करते तुम्हारी छिपी हुई अंतर शक्ति का भंडार खुल गया तो जल्द उच्चतर ध्यान होने लगेगा। उससे तुम्हारा रूप खुल जाएगा। तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्तियों का तुम्हें ध्यान होगा। रूप खुलने पर उसके मित्र शब्द का उदय होगा। इससे मधुर दिव्य संगीत सुनोगे। यही शब्द दिव्य रस का स्वाद कराएंगे। इससे तुम्हारे अंदर से सभी रोग मिट जाएंगे। फिर तुम्हें सूखे खाने में भी रस का आनंद आने लगेगा। सबके प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। वही देव रस, वही प्रेम रस, वही योग रस और वही संसार में तुम्हारी खोज का रस होगा। रूप रस शब्द का चौथा भाग है गंध। तुम्हारे अंदर की सुगंध प्रकट होते ही सारा संसार सुगंधित हो जाएगा। 5वीं खोज स्पर्श की होगी। जब इन सब को प्राप्त कर मनुष्य की अंतर शक्ति खुलती है तो महाशक्ति कुंडलिनी का प्रेम प्रवाह सभी अंगों में और 72,000 नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है। फिर सब में देव दिखने लगेंगे। तब तुम सुंदर रूप देखोगे, रस का स्वाद लोगे, गंध सूंघोगे, शब्द सुनोगे, स्पर्श का सुख पाओगे।
1956 में भगवान नित्यानंद जी ने मुक्तानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा की परिणति को स्वीकार किया। उन्होंने मुंबई के पास गणेशपुरी में एक आश्रम बनाया। 1961 में अपनी समाधि से पहले भगवान नित्यानंद जी ने अपने शिष्य के लिए भविष्यवाणी की कि उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि और प्रभाव भविष्य में व्यापक रूप से फैलेगा। अपने गुरु के इस अनुरोध का पालन करते हुए मुक्तानंद जी ने 3 बार विश्व भ्रमण किए। इस दौरान हजारों लोगों को वह आध्यात्मिक पथ पर लेकर आए। उन्होंने पहली बार 1970 में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की यात्रा की। सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के उस समय में अपने स्वयं के आंतरिक धन की खोज के बारे में उनका संदेश विशेष रूप से गूंजता रहा। खुशी के लिए भीतर देखो, अपने आप का सम्मान करो, खुद से प्यार करो। ईश्वर आपके भीतर आपके रूप में निवास करता है। बाबा अपने नाम मुक्तानंद की पूर्ण अभिव्यक्ति थे, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता का आनंद। मुक्तानंद जी ने पश्चिम में ध्यान की शिक्षा देते हुए 2 साल बिताए। बाबा ने पारंपरिक जातिगत भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया। सभी तीर्थ यात्रियों, चाहे वे प्रसिद्ध हो या साधारण ग्रामीण, का समान रूप से स्वागत किया जाता था और विशाल भोजन कक्ष में साझा भोजन किया जाता था। बाबा स्वयं अक्सर भोजन तैयार करने में मदद करते थे। बाबा ने अपने विश्व दौरों से प्राप्त लोकप्रियता और भारतीय संस्कृति की पारंपरिक संस्थाओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखा। उनके अधिकांश छात्र अपने घरों को लौट आए और उन्होंने उन्हें ध्यान करने और आध्यात्मिक समझ को गहरा करने और उसे अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मठवासियों का एक पारंपरिक क्रम भी स्थापित किया। मुक्तानंद जी ने एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में गुरुदेव सिद्ध पीठ की स्थापना की और सिद्ध योग ध्यान के वैश्विक कार्य को संचालित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका SYDA यानी सिद्ध योग धाम एसोसिएट फाउंडेशन की स्थापना की। उनकी आध्यात्मिक आत्मकथा चित शक्ति विलास 1971 में हापर और रो द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें उन्होंने अपने गुरु के साथ संबंध, अपनी साधना, पंच प्राण और कुंडलिनी संबंधित ध्यान अनुभवों के बारे में लिखा। 1982 में उन्होंने महासमाधि ली, लेकिन उससे पहले बाबा ने कई किताबें लिखी और दुनिया भर में 600 से अधिक ध्यान केंद्र और कई आश्रम स्थापित किए। आज भी उनके शिष्य अपनी सेवा के माध्यम से विश्व कल्याण में लगे हुए हैं। स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी के अवतरण दिवस पर PMC हिंदी चैनल उन्हें कोटि कोटि नमन करता है।